और मेरे युवा भाइयों, आप सभी को मेरा फिर से कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों कृपा एक बार इधर मुंह करके 5 मिनट बाद सुन लीजिए। देखिए, माला पहनने का फोटो खिंचाने का मुझे शौक नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। केवल ये है कि मेरी आत्मा का विचार आपकी आत्मा तक पहुंचे, स्वीकार करें या ना करें ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आपको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ। इस ब्लड ग्रुप से मैं कैसे जुड़ा। 2017 की बात है, मेरी भांजी बीमार हुई थी, उनके बन गया था बच्चेदानी कैंसर। सुनो मेरी बात, देखो ब्लड की महत्ता कितनी बड़ी है, आपको मैं बता रहा हूँ। तो उनकी ऐसी कंडीशन हो गई, हर 3 दिन में 1 यूनिट ब्लड चाहिए था उसको, और इसका इलाज चला लगभग 2 साल तक। 3 महीने तक तो उनके शरीर में ब्लड नहीं बचा। तो ऐसी कंडीशन में पूर्ति खांसी होगी, जो ऐसे ग्रुप है उनसे हुई थी पूर्ति। उससे पहले मैंने कभी रक्तदान नहीं किया था। जब अपना कोई बीमार होता है तो अपना मन ऐसा करता है कि मेरा शरीर का पूरा रक्त निकल जाए, लेकिन ये सामने वाला ठीक हो जाए, क्योंकि अपनों का दर्द बहुत बड़ा होता है। तो उसी समय से मैंने संकल्प लिया कि जिस तरह से ये सभी भाइयों ने मिलकर मेरी भांजी की मदद की, तो मैं आजीवन जब तक मेरा सही सलामत रहेगा शरीर, हर साल 2 बार ब्लड डोनेट करूंगा। अब ये 9 साल में मेरा 17वीं बार ब्लड डोनेट में करके आया हूँ। ये देखिए मेरा निशान, और शरीर आपको दिख रहा है दुबला पतला। समय पर मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरा मेहनत का काम है। जब पेड़ पौधों की सेवा के लिए निकलता हूँ मैं पहाड़ों में, तो 11 बजे वापस आता हूँ, 12 बजे रोटी वोटी बना के जब खाता हूँ। परमार्थी लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है। घर वालों को चाहिए कि भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन पड़ोसियों को होना चाहिए। लेकिन गृहस्थ जीवन सब जी रहे हैं, और मेरा उद्देश्य है कि मेरा जीवन हम सबके काम आ जाए, यही मेरी इच्छा है। तो इसलिए ये सभा होती है तो अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए होती है, बिगाड़ने के लिए बड़ी सभाएं होती है। वहां तो अपने आप हो जाता है, जहाँ रंडियों का डांस होता है, नेताओं का आवागमन होता है, वहां अपने आप भीड़ चली आती है। तो आप महत्व देखो इस ब्लड का। जिसके बाद में मैंने कभी भी ब्लड दिया है तो मुझे खुशी मिलती है, मेरे शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती है, इतनी खुशी मिलती है। और खुशी से ही शरीर स्वस्थ होता है, मेरी गारंटी के साथ में मैं कहता हूँ। ये तो लोगों की सोच है कि बीमार पड़ जाते, काफी सारी बीमारी होती है जिनसे रक्तदान हमें बताता है, और सामने वाले की दुआएं भी मिलती है। तो 60 यूनिट के लगभग मेरी भांजी के ब्लड चला था। तो इन 60 व्यक्तियों का खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, उनकी दुआएं, तो वो कैंसर से बच गए। कैंसर का मरीज तो बचता ही नहीं है, ज्यादातर ये होता है वो लड़ा दी है। ये बिल्कुल सरकार की चाल है, और ये विस्थापन आपने यहाँ डांग के नाम पे, हमारे उधर बांध के नाम पे, मतलब ये सरकार ये चाहती है कि लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे, और हम इनमें फूट डालकर राज करते रहे। उनको पता चल गया है कि अब आने वाली सरकार किसी और की आएगी, हमारी नहीं आएगी। और हमें किसी सरकार पे आश्रित नहीं रहना है कि वो फलाना नेता जाएगा तो हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो ढिकाना नेता जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम। हमें हर प्रत्येक घर में हमको एक भगत सिंह पैदा करना है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। जैसे अपना मौका चलता रहता नहीं, तो उसको तोड़ने के लिए लोग क्या धुआं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमें टीडी दल बनाना है। टीडी दल, जब टीडी दल आता है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो गेट जोड़ के अंदर घुस जाते हैं लोग बाहर, तो सामने वाला कोई गोली चलाना तो दूर की बात, वहां सामने भी नहीं आएगा। तो ये बांध का मुद्दा हो या डांग का मुद्दा हो, हम सबको मिलजुल कर विस्थापन का विरोध करना है। हमारे यहाँ की समस्या नहीं है, हर जिले में, हर राज्य में हाहाकार मचा रखा है, और इसका कारण है पूंजीवाद। केवल सेठों ने इन नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए रुपए दिए हैं। जैसे फिल्मों में करते हैं नहीं कि हमने तुझे जिताया है, अब हमें इस जगह पर जमीन चाहिए तो चाहिए। शहरों में तो जगह नहीं है, कहां पसरेंगे वो, पानी भी नहीं है, तो अपने गांवों में घूम घूम कर देखते हैं कि ये जगह हमारे लिए ठीक रहेगी उद्योग लगाने के लिए। तो पानी भी अच्छा है, जमीन भी अच्छी है, अब इनको हटाना है किसी न किसी बहाने से। तो मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूंगा, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह पंक्ति का अर्थ है हमारी जन्मभूमि, जन्म देने वाली माता, और स्वर्ग से भी बढ़कर है। अपनी जन्मभूमि से, माता से जितना लगाव है संसार में किसी से नहीं होता है, लेकिन ये उसी के लिए है जिसके अंदर में ईमानदारी है और अपने गांव के प्रति लगाव है। तो हमें विस्थापन का विरोध करना है, और किसी भी लोभ लालच में नहीं आना है, और मिलजुल कर रहना है। और मैं यही कहूंगा, नशा को बंद करो और पढ़ाई के लिए विकसित करो, और सभी भाई मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम करवाते रहे। मुझे बहुत खुशी मिली, मैं पिछली बार भी आया था। धन्यवाद आप सभी को।